Hello students, welcome to GIS online classes. Let us start today's topic of chemistry. Hello students, our running chapter is preparation methods of carboxylic acids, and we have discussed about three methods: from primary alcohols and aldehydes, second from alkyl benzene, and third from alkyl nitrile. Now the fourth method is from Grignard reagent. Okay, preparation method of aldehyde from Grignard reagent. So what is meant by Grignard reagent? Grignard reagent is RMGX. Okay, this is Grignard reagent, and the polarity of Grignard reagent, is R partial negative, Mg positive, and X negative. Okay, so what happen if RMGX treated with CO2, then the formation of carboxylic acid takes place. तो यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड. किसकी रिएक्शन से? RMGX की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाई जाएगी. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CO2 के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है. कैसे करता है आइए देखते हैं. यहाँ पे CO2 के मॉलिक्यूल में हमें दिखाई दे रहा होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर प्रेजेंट है क्या यहाँ पे? यस. कौन सा? कार्बन. तो कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है? बिकॉज ऑफ टू हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑक्सीजन एटम. तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक होगा इस R माइनस का. R माइनस मतलब R इस बॉन्ड के साथ में जब अटैक करेगा तो ऑटोमेटिक R माइनस हो जाएगा. R माइनस अटैक ऑन कार्बन, तो फिर कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी इंक्रीज, और वैलेंसी इंक्रीज होने से डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ. तो फिर कंपाउंड क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा, देखिए इधर C पे अटैक होते ही O पे चार्ज आया नेगेटिव, एंड दिस इज डबल बॉन्ड O एज इट इज. यहाँ पे कोई चेंज नहीं है. R ने अटैक किया C पे, तो ये अटैक हो गया R का, मतलब बॉन्ड बन गया R का C के साथ. नाउ डबल बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड ऑक्सीजन एटम, देन पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हियर ड्यू टू व्हिच Mg प्लस X माइनस फाइनली अटैच विद दिस एटम. तो MgX यहाँ पे क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे, क्योंकि Mg का चार्ज पॉजिटिव है. तो ये कहाँ अटैच हो जाएंगे? इस मॉलिक्यूल पे O माइनस पे जाके अटैच हो गए. अब फिर क्या होगा? आपको करवाना पड़ेगा इसका हाइड्रोलाइसिस. क्या करवाना पड़ेगा? हाइड्रोलाइसिस. HOH, H का चार्ज प्लस और O का माइनस. तो जैसे इस कंपाउंड में वाटर मिलाएंगे, तो वाटर मिलाते ही ध्यान से देखिए क्या होगा. ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड क्लीव होगा यहाँ से. O माइनस के ऊपर जाएगा H और Mg के साथ जाएगा OH. तो कंपाउंड यहाँ पे बनेगा R C डबल बॉन्ड O OH. दिस इज द मेन प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस साइड प्रोडक्ट इज Mg के साथ में बॉन्ड बनाया OH ने, और एक X उसके साथ पहले से प्रेजेंट है, X एंड OH. दिस इज द साइड प्रोडक्ट. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन CO2 से कराएंगे तो कुछ इस तरह से हम क्या बना सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड मेन प्रोडक्ट की फॉर्म में. क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको? R माइनस अटैक ऑन कार्बन, देन डबल बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज. O पे जैसे ही नेगेटिव आया, R ने C पे अटैक किया, तो कंडीशन हो गई RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव. जैसे ही O पे नेगेटिव आया, कौन अटैच हो जाएगा यहाँ पे आके? Mg प्लस X माइनस. हाइड्रोलाइसिस से बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और MgOH X. Now the next preparation method of carboxylic acid from acyl halide. Fifth method is from acyl halide. Actually the preparation method of carboxylic acid are so simple. बहुत सिंपल है, बस इसमें आपको जनरली हाइड्रोलाइसिस करवाना पड़ता है. RCOCl acyl halide means RCO. हेलाइड लिखा है तो X ले लेंगे, और हेलाइड में कोई हेलोजन अपने को लेना हो तो हम सपोज Cl ले लेंगे, जो भी. ठीक है. सो दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ एसिल हेलाइड, और आपको इसमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ इसका HOH करवाना है. HOH मतलब हाइड्रोलाइसिस करवाना है. इसका क्या करवाना है? हाइड्रोलाइसिस. कैसे होगा इसका हाइड्रोलाइसिस? हाइड्रोलाइसिस का मतलब
यहां से निकलेगा H प्लस और यहां से Cl माइनस, ठीक है। तो H और Cl HCl की फॉर्म में यहां से हो जाएंगे आउट, तो कंपाउंड क्या बच जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। दिस इज नॉन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। इफ यू want to see the mechanism of this reaction, तो हम इसकी मैकेनिज्म भी देख सकते हैं कि कैसे होती है रिएक्शन। RCOCl if treated with a water molecule, then we know that due to electron efficiency or lone pair, the water molecule behave as nucleophiles who attack on the electron deposition center of the adjacent molecule. Electron deposition center is positive due to the presence of Cl and O attached with the carbon atom, क्योंकि Cl और ऑक्सीजन दोनों इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो कार्बन पे चार्ज आया पॉजिटिव और इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा वाटर का मॉलिक्यूल। किस तरह से, एज ए न्यूक्लियोफाइल, ओके। सो एज ए न्यूक्लियोफाइल वाटर मॉलिक्यूल अटैक ऑन दिस कार्बन, देन व्हाट हैपन, डबल बॉन्ड ऑफ दिस bond shifted toward oxygen atom in the form of negative charge, then condition becomes, condition is RCO negative Cl, and this carbon is attacked by O, H and H, positive charge present here, okay. Now what will happen, this is the intermediate having the positive and negative charges, so unstable in nature, and to stabilize the negative बेक बॉन्डिंग करेगा, यहां से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, यहां से ये नेगेटिव इस ऑक्सीजन के ऊपर ही नहीं टंगा रहेगा, ये वापस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और जैसे ही नेगेटिव वापस यहाँ पे आएगा पोलर बॉन्ड वापस ब्रेक हो जाएगा। तो पोलर बॉन्ड की फॉर्म में यहाँ पे कौन सा, RC या CCl, CCl, तो यहाँ से Cl माइनस निकल जाएगा, ठीक है, अपना बॉन्ड लेकर के, ठीक है। वो H2 वाला ही पोलर बॉन्ड, लेकिन वो निकल गया तो फिर इसका मतलब रिएक्शन नहीं हुई, तो वो तो अटैक कर रहा है, Cl माइनस यहां से निकलेगा, ओके। अगली बात, वाटर की अटैक करने से क्या हुआ, ऑक्सीजन के जो लॉन पेयर है वो खर्च हो गया। द लॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद दिस कार्बन एटम्स, एंड व्हाट हैपन, तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन पे आई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कैसा है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो पता है क्या होता है, आपको पता है ना, पता कि ऑक्सीजन पे जब पॉजिटिव नहीं होता है तभी भी वो इलेक्ट्रॉन खींचता रहता है, और ऑक्सीजन पर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो इस तरह से हाइड्रोजन का बॉन्ड, क्योंकि वीक है बेचारा, इस तरह से इस बॉन्ड को उखाड़ लेता है, खींच लेता है, जिस तरह से, किस तरह से, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाए तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए बिल्कुल उस तरह से इस बॉन्ड को उखाड़ लेता है, खींच लेता है, जिस तरह से सन्नी देओल पाकिस्तान में हैंडपंप उखाड़ता है। ऑलराइट, देखिए कैसे पॉजिटिव आया तो इसने पूरा बॉन्ड उखाड़ लिया, तो यहां से क्या निकलेगा, H बिना बॉन्ड का, क्योंकि बॉन्ड कौन ले गया, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज, तो बिना बॉन्ड का H निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ H प्लस आयन, और यहां से साथ में निकल जाएगा Cl माइनस। तो अल्टीमेटली यहां से H और Cl के निकलने से कंपाउंड क्या बना है, आप देखिए, R देन C सिंगल कन्वर्ट्स इनटू डबल O, Cl यहां से आउट हो गया, OH यहां पे बच गया है, वाओ, कंपाउंड इज कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन गया, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। तो ये थी मैकेनिज्म फ्रॉम एसिल हैलाइड के हाइड्रोलाइसिस से किस तरह से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। द नेक्स्ट सिक्स्थ रिएक्शन इज फ्रॉम एनहाइड्राइड। फ्रॉम एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड से किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, आइए देखते हैं। एनहाइड्राइड मींस RCO OCO R। सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज फोर्थ और फिफ्थ, यहां से हो गए लेफ्ट। फ्रॉम एनहाइड्राइड, anhydride, what is the formula of anhydride, R
C double bond O, O, C double bond O, R. This is the molecule of anhydride. If hydrolysis of this anhydride occurs, HOH, then what happen? Then कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मोलिक्यूल यहाँ पे बनेंगे H प्लस और OH माइनस, और यहाँ भी किसी एक पोलर बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा. पोलर बॉन्ड का क्लीवेज, पोलर बॉन्ड कौन सा है? ये भी पोलर है और ये भी, दोनों सेम ही बात है. C और O, O पे नेगेटिव तो कार्बन पॉजिटिव, इस O पे नेगेटिव तो कार्बन पॉजिटिव. पोलर बॉन्ड कोई सा भी एक हम ब्रेक कर देंगे. सपोज हम फर्स्ट वाला पोलर बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव एंड द चार्ज ऑन ऑक्सीजन नेगेटिव. तो बताओ पॉजिटिव की तरफ कौन आएगा? OH माइनस, और नेगेटिव की तरफ कौन आएगा? O माइनस. और फिर कंपाउंड क्या बनेगा चेक करके बताएंगे. RCO OH, RCO OH, and after the attachment of H plus with O minus, this is RCO OH, second molecule. तो दो मोलेक्यूल किसके बन जाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के. ओके, तो एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करके भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं. हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पे बनेंगे दो कार्बोक्सिल. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होते हैं एनहाइड्राइड, वो देख लेते हैं आज हम. ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मोलेक्यूल और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा मोलेक्यूल. दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मोलेक्यूल को यदि आप गर्म करेंगे तो यहां से इनमें से वाटर की वेपर निकल जाएगी H2O. तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मोलेक्यूल को गर्म करने से यहां से वेपर निकल जाएगी, और वेपर निकलने से कंपाउंड में देखो क्या बनेगा? H2O निकाला है मैंने, तो बीच में आ जाएगा O, और इसी कंपाउंड का नाम होता है एनहाइड्राइड. ओके, सिंपल. दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मिलने से वाटर निकल जाता है और एनहाइड्रेट बनता है. एनहाइड्रेट नाम से पता लग रहा है एनहाइड्रस. एनहाइड्रस का मतलब सूखा, और सूखा कब होता है? पानी निकलने से. तो ये एनहाइड्रेट कब बना? दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मोलेक्यूल की रिएक्शन करवाई तो वाटर निकला और बना एनहाइड्राइड. तो इसलिए एनहाइड्राइड में वो निकला हुआ वाटर वापस जैसे ही मिलाएंगे तो बन जाएंगे दो कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, वी कैन सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन ऑल्सो. बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है. R C double bond O, O C double bond O, R react with water molecule. We know that water molecule behave as nucleophile and it require electron deficient center. Which is electron deficient center? यहाँ पे दो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, किसी भी एक पर आप अटैक करवा देंगे जिस पे मर्जी हो. मान लीजिए ये हमारे पास में पड़ रहा है तो हम इस पे कराएंगे अटैक. After the attack of lone pair of this oxygen double bond shifted towards O in form of negative charge, then what happen? R C double bond O, then O C double converts into single, तो single bond O negative. और इसके ऊपर आपको पता है एक R भी जुड़ा हुआ है तो हमने जोड़ दिया R, और फाइनली इस पे आगे कौन जुड़ गया? वाटर. अब देखिए वाटर के ऑक्सीजन के साथ में क्या हुआ? The lone pair of this oxygen atom used in the formation of bonding. So positive charge now present on oxygen, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आने से क्या होता है? वही होता है जो थोड़ी देर पहले हुआ था. ऑक्सीजन पे जैसे ही पॉजिटिव आया तो इसने बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खींच लिया, यहां से क्या निकलेगा? H प्लस. ओके, और जैसे ही यहां पे नेगेटिव चार्ज आया वापस रेजोनेंस में, तो बोलो R निकलेगा कि ये पोलर बॉन्ड टूटेगा? पोलर बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा. ठीक है, तो ये मोलेक्यूल किसकी फॉर्म में निकलेगा? RCO O माइनस की फॉर्म में. RCO O माइनस की फॉर्म में ये मोलेक्यूल निकलेगा. H प्लस यहां से निकल रहा है तो मोलेक्यूल किसका निकला? बोलो RCOH का. और दूसरा मोलेक्यूल यहां पे क्या बन रहा है? RC डबल बॉन्ड O OH. दूसरा मोलेक्यूल भी कुछ ऐसा ही बन रहा है. तो यहाँ पे दो मोलेक्यूल बन जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, RCO OH के. तो ये था हाइड्रोलाइसिस एनहाइड्राइड से. और लास्ट रिएक्शन देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की. लास्ट फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर. एस्टर की हाइड्रोलाइसिस से. एस्टर मीन्स RCOOR. तो एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से किस तरह से बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड? फ्रॉम एस्टर.
What is the formula of ester molecule? This is the seventh preparation method. Ester RCO OR is known as ester. Okay. If ester is hydrolyzed in presence of water, water means H plus and OH minus ion, then formation of carboxylic acid take place. Now we check that which is the polar bond here. आप इस कंपाउंड में चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा टोटल यहाँ पे कितने पोलर बॉन्ड हैं, 3 पोलर बॉन्ड है। एस्टर में कितने पोलर बॉन्ड होते हैं? 3 होते हैं। 1 ऑक्सीजन कार्बन के बीच का 1, फिर ऑक्सीजन कार्बन के बीच का सेकेंड 2, फिर कार्बन ऑक्सीजन के बीच का 3। अब यहां से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड यहां पे ब्रेक होगा। तो सिंगल बॉन्ड, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड। बताओ कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? द बॉन्ड विच इज मोस्ट पोलर, बॉन्ड विच इज मोस्ट पोलर। तो 3 में से मोस्ट पोलर कौन सा है? डबल वैसे नहीं होना है तो 2 बचे, तो मोर पोलर कौन सा है? दिस इज द मोर पोलर बॉन्ड। व्हाई? बिकॉज द कार्बन अटैच विद 2 ऑक्सीजन एटम्स 1 and 2। यहां पे ये कार्बन एक ही ऑक्सीजन से अटैच है, so this is more polar bond. After the cleavage of this polar bond, what happen? We know carbon is electropositive element, oxygen is electronegative element. So OH minus goes to carbon positive and H plus goes to oxygen negative, and compound is formed RC double bond O OH RCO OH plus RO negative attached with H plus finally and converts into ROH, the molecule of alcohol, and carboxylic acid takes place. Okay. So by the cleavage, by the hydrolysis of ester, the formation of carboxylic acid and alcohol takes place. Why? Because जब carboxylic acid और alcohol आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है? Carboxylic acid and alcohol react with each other. तो फिर क्या होगा? यहां से H2O निकल जाता है और कंपाउंड क्या बनता है? RCOOR, ester form. Okay, so the reaction is known as esterification reaction. कार्बोक्सिलिक एसिड और वाटर एल्कोहल के मिलने से वाटर यहां से निकलता है और कंपाउंड बनता है एस्टर। तो फिर एस्टर में वाटर जो उस टाइम निकला था वही वापस मिला देंगे, देन कंपाउंड इज फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड and alcohol again. Now the mechanism of this reaction, mechanism of hydrolysis of ester. Okay, so we take the ester molecule RCOR treated with the water molecule. Water molecule has the lone pair, so lone pair attack on the electron deficient carbon of ester. Then what happen? Double bond shifted toward oxygen atom. Okay, the molecule behave as nucleophile due to the presence of lone pair on the oxygen atom. So it attack on electron deficient center carbon, then double bond shifted toward oxygen in form of negative charge. If it migrates in the form of negative charge, then carbon double bond becomes now single O negative and OR and OH. Okay. Now the lone pair of oxygen used in the formation of bonding, so positive charge present on oxygen. So what happen in the next? अब क्या होगा? नेगेटिव वापस से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और दूसरी बात ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या होगा पता ही है, ये पूरा बॉन्ड खींच लेगा। तो यहां से निकला H+, याद रखना ऑक्सीजन में पॉजिटिव आया तो उसने हाइड्रोजन का बॉन्ड खींच लिया, तो यहां से निकला H+, और ये नेगेटिव जैसे ही यहाँ पे वापस जाएगा तो बोलो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? R और OR, पोलर बॉन्ड, दिस इज OR। तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, कंपाउंड क्या बन रहा है ध्यान से देखेंगे, R C डबल बॉन्ड OH RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड द सेकंड मॉलिक्यूल इज ROH एल्कोहल। ठीक है, एक तो बना कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा बना एल्कोहल। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। थैंक यू सो मच।